वह क्या सीन है, कहीं सुरंग है तो कहीं नायाब तरीके हैं। सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वीडियो वायरल। नकल के नायाब तरीकों को लेकर तेंदुखेड़ा के 2 सेंटरों की चर्चाएं। नमस्कार, समाचार सुनते हैं विस्तार से। वह क्या सीन है, जो चर्चा है, वह चर्चा इसलिए है क्योंकि जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जो दिखलाई दे रहे हैं, उसको देखकर चारों तरफ एक ही बात आती है, वह क्या सीन है। कहीं सुरंग है तो कहीं नायाब तरीके हैं, कहीं खेतों से घुसकर और कहीं सुरंग में घुसकर नकल करने और कराने वाले लगातार दिखलाई दे रहे हैं। सच सुना आपने। इस समय मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं चल रही हैं और दमोह में भी ये परीक्षाएं चल रही हैं। बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा की, तो तेंदुखेड़ा के 2 सेंटरों में जिस प्रकार नकल हो रही है और कराई जा रही है, उस विषय को लेकर जो वीडियो हैं, फोटो हैं, वो इस समय जमकर वायरल हो रहे हैं। चर्चाएं यही हैं, वाह क्या सीन है। कभी सुरंग के रास्ते तो कभी खलिहानों के रास्ते, कभी दीवार को फांदकर और कभी परिसर के अंदर प्रवेश करके ये नकल करने और कराने वाले दिखे जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम तेंदुखेड़ा की, तेंदुखेड़ा का कन्या विद्यालय, जहां स्वयं केंद्राध्यक्ष ने हमारी टीम के साथ जाकर देखा तो नकलें थी, नकल के चिटके थे और साथ में जो चिटके थे वह उनने देखे और साथ में फटकार लगा रहे थे वह उस कर्मचारी को, जिसकी कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो उनकी भी, लेकिन अब छोटे पर तो गरम होंगे ही साहब। वो साहब गरम हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय की, जहां पर सुरंग बनाई गई, अर्थात दीवार के नीचे से मिट्टी को हटाकर एक रास्ता बना लिया गया और उस रास्ते से होकर नकल करने और कराने वाले निकल जाते हैं। खेतों में चलते हैं, ये फसल को कर देते हैं बर्बाद। फसल बर्बाद होने पर वह जो रखवाला है वह आपत्ति उठाता है, तो वह आपत्ति उठाने पर क्या कह रहा है वह अपनी पीड़ा में और किस प्रकार उसने लगाए हैं आरोप, आइए सुनते। हम आपका राम सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? स्कूल के बाजू में। सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल। नकल हो रही थे हाँ। तो भीड़ पड़ा थे। हाँ। क्या हो रहा है फिर? हम हटका थे कि हमारी फसल में नहीं आज चुना है, मानो कि फसल में घुस जा। फिर शिकायत करी थी? हाँ। कौन से? ने मामा साहब। क्या कह रही थी? कहते के होन दो, हम दे हैं नुकसान, हम दे हैं नुकसान, जा कह रही थी। हाँ। ज्वाइंट डायरेक्टर लगातार डेरा डाले हुए हैं, एक सेंटर पर उनकी नज़र है। चर्चाएं उस सेंटर को लेकर बनी हुई हैं, पर क्यों हैं? क्योंकि जेडी साहब उसी सेंटर पर बैठते हैं और एक दिन में तो 9 टीमें, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की, बच्चों को ये संदेश दिया कि स्वच्छंद भाव से बिना किसी डर के इस बात को लेकर परीक्षा में बैठें कि वह समस्त परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वह हल करेंगे। दबाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यही सरकार का उद्देश्य भी है। निर्देश भी जारी हुए हैं, परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश ना किया जाए। मीडिया पर भी रोक है, परंतु बाहर का जो नज़ारा है उसको देखकर लगता है कि अंदर तो कुछ और भी चल रहा होगा, क्योंकि जब बाहर की स्थिति जो दिखलाई दे रही है, जिस प्रकार यहाँ पर नकल कराने और करने वाले दिखलाई देते हैं, तो उसको लेकर ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि अंदर सब कुछ सही नहीं है, दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है, जो चर्चाओं में बनी हुई है। इस संबंध में हमने जब कन्या विद्यालय के जो यहाँ पर केंद्राध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की,
तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बचना भी था। बचना इसलिए था क्योंकि उनका विद्यालय के आसपास के पूरे परिसर में दीवारों के पास, खिड़कियों के पास चिटके जो पाई गई थी। आप साहब अपने आप को बचा रहे थे, फोन लगा रहे थे इधर उधर, पर केंद्राध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय के सामने आए और उन्होंने आरोप से सारे नकार दिए। उत्कृष्ट उत्तर मध्य विद्यालय तेलुखेड़ा 25/10/17 केंद्र क्रमांक। क्या स्थिति है वर्तमान में परीक्षा? वर्तमान ठीक चल रही कोई। सर कुछ वीडियो यहाँ के वायरल हुए हैं कि बाउंड्री के नीचे से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं परीक्षा के दौरान। नहीं, यहाँ परीक्षा हॉल में किसी प्रकार का कोई बच्चे नहीं आ रहे, बाउंड्री में। हॉल की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बाउंड्री वाल को प्रवेश करके अंदर से घुस के आ रहे हैं। नहीं तो कोई भी बच्चे भी प्रवेश करके नहीं आ रहा है। जो वीडियो चल रहे हैं और फोटोग्राफ चल रहे हैं वो आपके विद्यालय के समीप के ही है। नहीं, ऐसा तो कुछ देखने के लिए नहीं आया। यहाँ के पड़ोसी किसानों का कहना ये है कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उन वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, और यहाँ के शिक्षक कह रहे हैं कि वो मुआवजा दे देंगे बच्चों को आने दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? ये चल महाराज। प्रशासन के दावे और जेडी की लगातार यहां पर उपस्थिति इस बात को बल दे रही है कि क्या अन्य क्षेत्रों में सब कुछ ठीक है या फिर सहयोग है, अभयदान है। एक ही जगह पर बच्चों को लेकर टारगेट बनाना क्या किसी व्यक्तिगत बुराई को भंजाने का कारण है? बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। नकल करने वाले सभी नहीं होते, नकल कराने वाले सभी नहीं होते। परीक्षा केंद्र के अंदर अधिकारी अगर प्रवेश करते हैं और बार बार प्रवेश करते हैं, लगातार एक के बाद एक और सर्च होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? बच्चों के लिए समय वही होता है, मानसिक रूप से वह परेशान हो जाते हैं और उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो क्या ये जवाबदारी उनकी नहीं है जिनके कंधों पर भविष्य है बच्चों का, और जिनके कंधों पर जवाबदारी है प्रशासन को सही ढंग से चलाने का? अब अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो निश्चित रूप से चर्चाएं तो बनेंगी ही, और जो बनी हुई हैं तेंदुखेड़ा के, जहां पर 2 सेंटर शासन के कन्या विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय की जो स्थिति है उसको लेकर जो चर्चाएं हैं वह निश्चित रूप से अनेक प्रश्नों को जन्म दे रही हैं। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं।